जब निरंतर भगवत चिंतन चालू होता है तो ये लीलाएं शुरू हो जाती है। कहीं कहीं प्रभु विराजमान, कहीं कोई लीला, कहीं कोई भाव, कहीं वो हर समय इसी में भूल जाता है। तभी तो देश शुद्धि का विस्मरण हो जाता है, पता नहीं कुछ रात दिवस का। पर इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जैसे सत्संग की महिमा है, ऐसे कुसंग की भी महिमा है। अगर सत्संग भी करोगे और कुसंग भी करोगे तो हो सकता है कुसंग जोरदार हो जाए, क्योंकि बहुत जन्मों से कुसंग ही होता रहा है। श्री नारायण भट्टाचार्य जी के वचन, अभक्त संगो देहोत्थो वाचिको मानसस्तथा त्रिविधोपि परित्याज्यो भक्ति कामनया बुधई कायिका काय संबंधात वचसा भाषणात्मकः अन्नादिनाम मानसस्तु पारंपर्योर्ध दोषदः। यदि तुम भक्ति के इच्छुक हो, प्रेम के इच्छुक हो, भगवत दर्शन करना चाहते हो, तो अभक्तों का संग कभी भूल कर मत करना। ना तो देहोत्थो वाचिको मानसस तथा, ना शारीरिक होने पावे, ना वाणी से होने पावे, ना मानसिक होने पावे। एकांत में बैठकर दुष्ट का चिंतन भी करना, उसका संग करना होता है। दुष्ट आचरण का, दुष्ट स्वभाव का, दुष्ट व्यक्ति का, दुष्ट घटना का चिंतन नहीं करना चाहिए। ना उसके विषय की चर्चा करनी चाहिए, बहुत दुष्ट है वो, ऐसा वैसा, आप उसका संग कर रहे हैं। और ना शरीर से संग करना चाहिए। त्रिविधोपि परित्याज्यो भक्ति कामनया बुधई, बुद्धिमान को चाहिए 3 प्रकार का जो संग, शारीरिक, मानसिक और वाचिक, तीनों प्रकार का संग त्याग दे। ऐसे मानसिक सत्संग भी होता है। आज सत्संग में सुना, आज वो संत बोल रहे थे, आज ऐसा, तो आपका सत्संग हो रहा मानसिक, परस्पर बैठ करके भगवत चर्चा ऐसी सुनी, ऐसा ऐसा, ये वाचिक हो रहा है। और भक्तों के संग में बैठे ये शारीरिक हो रहा है। ऐसे ही कुसंग होता है। तो कह रहे हैं कायिका काय संबंधात, देह संबंध से जो अवैष्णव है, भजन नहीं करता, दुष्ट स्वभाव का, वो कोई भी हो, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही, कोई भी हो, पिता माता भाई बंधु परिवार का कोई जो भगवान का विरोधी है, किंचित मात्र भगवत भक्ति का अंग उसके हृदय में नहीं है, तो हमारा कर्तव्य है कि जरूरत पड़ने पर हम उसकी सेवा कर देंगे, पर संग नहीं करेंगे, न वाचिक, न मानसिक, न शारीरिक। अधिकार है, तुम पिता हो, माता हो, जरूरत पड़ेगी, तुम दुख में हो, तुम तुम्हारी सेवा कर देंगे, लेकिन तुमसे हम मन नहीं मिलाएंगे, क्योंकि तुम भगवत विमुख आचरण करते हो। जो अभक्त का संग करता है तो भक्ति उसकी बाधित हो जाती है। पुत्र हो अभक्त हो, संग नहीं, पिता हो अभक्त हो, संग नहीं, माता हो अभक्त हो, संग नहीं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। ये दूसरों को मंगल करने वाले बन गए, जो भगवत विरोधियों का त्याग कर दिया। देह संबंध से दैहिक संबंध होता है, देह संबंध अभक्त से न बनने पावे। उसके पास बैठना, उसके संभाषण करना, किसी भी तरह की दोस्ती हमारी अभक्त से नहीं होनी चाहिए। जो भगवत विमुख है बिल्कुल नहीं। भगवत विमुख अगर संग किया तो पक्का भक्ति में बाधा पड़ जाएगी, पक्का बाधा पड़ जाएगी। फिर वाचिक बातचीत करना उसके विषय की, वो है नहीं शरीर से पास, बहुत दुष्ट है, बहुत नीच है, ऐसा वैसा, उसका संग हो रहा है वाचिक, उसकी चर्चा भी नहीं करनी। और फिर मानसिक, मन से उसका चिंतन नहीं करना, और दूसरा मानसिक संग, अन्न दिया हुआ नहीं खाना, भोजन नहीं खाना, अभक्त का दिया हुआ भोजन नहीं पाना। जैसे राजा माधव सिंह ने जब विरोध किया रत्नावती का, तो कहा आज से मैं नियम लेती हूं, तुम्हारे द्वारा दिया हुआ एक कवल नहीं पाऊंगी, राजन्न का त्याग करती हूं, क्योंकि तुम राजा हो
और तुम भगवान के विरोधी हो, संतों के विरोधी हो, इसलिए आज से मैं त्याग करती हूं, न राजमहल में रहूंगी न तुम्हारा दिया होगा। ऐसा परम पावन चरित्र है रत्नावती जी का कि ये तो केवल भगवान की ही सामर्थ्य को धारण करके ऐसा किया जा सकता है। अगर ये निर्वाह न कर पाए और शरीर से अभक्त का संग हो गया या वाचिक या अन्न आदि का, तो आपके भजन में फर्क पड़ जाएगा, आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी। और हृदय में किसी जाति पक्ष का गर्व नहीं होना चाहिए भगवान की भक्ति में, कि मान लो आप उत्तम कुल के हो और कोई मध्यम या निकृष्ट, और आप उस वैष्णव के प्रति वो भाव रखें कि वो तो निकृष्ट कुल का, फिर तो आपका पतन हो जाएगा पक्का। इसलिए अभक्त का संग पतन करता है और जाति अभिमान ये पतन कर देता है। भक्तों के कुल एक ही होते हैं। जैसे अपने यहाँ श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश, श्री हरिवंश स्वरूप हित रिद्धि सिद्धि हरिवंश। किसी से कभी नहीं पूछा होगा आज तक, किसी से नहीं कि आप किस जाति के हो, कभी नहीं। हमारी सत्ता ही नहीं है, हमारे यहां सत्ता ही नहीं है, न जाति की न कुल की न इसकी मर्यादा, इसकी कोई सत्ता नहीं। सत्ता इतनी है कि तुम हरि के प्राप्ति के मार्ग में कदम रख रहे हो तो तुम श्री हरि के हो, बस। कल हम ऐसे विनोद में कह रहे थे अपने साधकों से कि यार अगर हमसे कोई पूछे कि ये संत कहाँ के हैं तो हम नहीं बता पाएंगे, तो लोग कहेंगे कि बाबा झूठ बोल रहे हैं। सच्ची मानिए, इतने सब जन है, हमको आज तक नहीं पता कि ये कहाँ के हैं, ये किस जाति के हैं, कुछ नहीं। बस जुड़े और नाम दे दिया, बोले अमुक शरण और बस सेवा, बस इतना ही हमारा बातचीत है। इसके बाद हम नहीं जानते कि आप लोग किस क्षेत्र के हैं, किस जिला के हैं, आपकी क्या जाति है, क्या कुल, हम बिल्कुल नहीं जानते। अब आप सोचो, कोई मानेगा 10-10 साल हो गए, 12-12 साल हो गए, ये नहीं जानते कि कहाँ के, नहीं जानते। एक भी साधक का हमने कभी नहीं परिचय पूछा, तुम किस जाति के हो, किस कुल के हो, और तुम्हारा गांव का नाम क्या है, तुम कहां से आए हो, तुम्हारा आधार कार्ड क्या है। हमारा सबका आधार कौन है, श्री हरि, श्री प्रिया जी, बस इतनी बात हमारी। अब हमसे पूछा जाए ये कौन है तो कहेंगे अमुक है। कहाँ के हैं, वृंदावन के हैं। किस जाति के हैं, हरिवंश गोत्र के हैं, बस इतना ही हमें पता है। और शाम मिलकर के एक जगह बैठकर पाते हैं, एक जगह रसोई बनती, श्री जी का भोग लगता है। इतना भी फर्क नहीं है कि आप अमुक कुल का अमुक कुल। ना हम विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदासा। न मैं ब्राह्मणों न क्षत्रियो न वैश्यो न शूद्रो न ब्रह्मचारियो न गृहस्थो न वानप्रस्थो न सन्यासी हूं। भैया हो कौन? बोले परमानंदमय अमृत के उमड़ते हुए महासागर रूप गोपीकांत श्री कृष्ण चंद्रजू के चरण कमलों के दासों का दास हूं, ये हूं। अब ये एक ही है अच्युत कुल, हरिवंश कुल, अब इसमें कोई भेद नहीं। और ये बैठा लेना चाहिए, तभी प्रॉपर्टी मिलेगी, ये भी ध्यान रखो। गोद नामे में आए हो तो पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी। तुमसे पूछा जाए तुम कौन जाति के हो, क्या उत्तर दोगे? सीधा उत्तर तुम्हारा क्या होगा? हरिवंश जाति। हरिवंश कोई जाति होती है? तो हम तो हरिवंश जाति, श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश। हमारी जाति हरिवंश, हमारे कुल हरिवंश, हमारे देवता हरिवंश, हमारी देवी हरिवंश, हमारे इष्ट हरिवंश, हमारा सब कुछ हरिवंश। हरिवंश हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में सहचरियों के मध्य में विराजमान श्यामा श्याम ही हमारी जाति है, वही कुल है, वही देवता है, वही सब कुछ है। जैसे वैष्णव जनों से पूछो आपका कुल क्या है तो कहे अच्युत कुल। आपका गोत्र क्या है? अच्युत गोत्र।
यही ठसक होनी चाहिए, यही, इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। अब पूर्व की बात नहीं होनी चाहिए। आप किस जाति से हो? हम जिस जाति के श्यामा श्याम है उस जाति के हैं, पक्का बैठा होना चाहिए। कौन से कुल के हो? बोले हम तो अच्युत गोत्री हैं, हम तो हरिवंश गोत्री। वही होना चाहिए जो आपके टसक है, तभी प्रॉपर्टी मिलेगी। दंपति संपत्ति पाई है। हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सुसर्वसु हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। ए चूकना नहीं। ना हम विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गह प्रतिर्नो वानस्थो यतिर्वा। न मैं ब्राह्मणो न क्षत्रियो न वैश्यो न शूद्र हूं, न मैं ब्रह्मचारी हूं, न गृहस्थो न वानप्रस्थो न सन्यासी हूं। कौन हो? बोले परमानंद अमृत प्रवाह करने वाले प्रभु श्री कृष्णचंद्र के दासों का दास हूं। मैं श्री कृष्णचंद्र के दास को दास हूं, दास दासो हम। जयति जयति कृष्ण प्रेम भक्ति यदंघ्रिम, निखिल निगम तत्वं गुणमाज्ञाय मुक्ति। भजति शरण कामा वैष्णवस्त्यज्यमाना, जपयज्जन तपस्या न्यास निष्ठाम विहाय। जय हो श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति की जय हो। ये उसी को प्राप्त होती जो दास दासो हम है। सर्वोपरि उपलब्धि क्या है? श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति। और तो क्या, स्वयं मुक्ति का भी त्याग हो जाता है जब श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय होता है। जो श्री कृष्ण प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, जब यज्ञ तपस्या संन्यास निष्ठाएं इनको छोड़ करके प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति में आते हुए देखा गया। बड़े बड़े अनुष्ठान जप करने वाले बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े महापुरुष जन, ये प्रेम लक्षणा भक्ति संपूर्ण वेदों का सार तत्व है। जिसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति आ जाती है तो प्रभु उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, फिर छुप नहीं पाते। ये प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे आती है? तो बोले जयति जयति नामानंद रूपम मुरारेर, विरमित निज धर्म ध्यान पूजादियत्नम, कथमपि सकृदात्तम मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, परम अमृतमेकम जीवनम भूषणम में। जय हो भगवान श्री कृष्ण के परमानंददायक नाम की जय हो। पहले जयति जयति कृष्ण प्रेम भक्ति यदंघ्रि, श्री कृष्ण के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति की जय हो, जिसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े सन्यासी, जपधारी, तपधारी, त्यागी, याज्ञिक सब छोड़ करके प्रभु के चरणों का आश्रय लिया। ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति की महिमा है जो भगवान को हृदय में प्रकाशित कर देती। अब ये प्रेम लक्षणा भक्ति मिलती कैसी है? कैसे मिलती है? तो बोले जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, भगवान श्री कृष्ण के परमानंद प्रदान करने वाले नाम की जय हो, जय हो। जो सर्वोत्कृष्ट जिसकी जिह्वा पर आ गया, विरमित निज धर्म ध्यान पूजादियत्नम, कथमपि सकृदात्तम मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, परम अमृतमेकम जीवनम भूषणम में। जो नाम है उसमें साफ शक्ति भगवान ने विराजमान कर दी। परमानंद प्रदान करने वाला, प्रेम लक्षणा भक्ति को प्रकाशित करने वाला, ये जिसकी जिह्वा पर आ गया तो परेशान, उसने स्वधर्म पालन, ध्यान, पूजा, अन्य साधनाएं सबसे मुख मोड़ लिया। धैर्यवान बनो, अब तो रात दिन बस नाम, कोई भारी से भारी विपत्ति में परेशानी ऐसा श्रेष्ठ प्रेमामृत प्रकाशित करता है नाम जब। इसका समाधान एक बार थोड़ी कि हमने नष्ट एक बार अगर अभी हमारी बड़ी नशा लगा नाम कल इससे बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
हमको एकदम मृत्यु, बिल्कुल गंभीर रहना है। यमराज कमजोर ये तो नहीं बन दूर जाना। से थर-थर अब वो कांपने गए तो लगते क्या हैं। होगा, जैसे कल अब चर्चा वो सुनी वस्तु थी गई तो क्या, कि पद गया तो करोड़ों क्या होगा। भिक्षुओं के प्रयास मारने किया का था, ये दर्द पद मिला होता था, है जब इससे प्राण बड़ा पद निकलते प्राप्त हैं। करूंगा, और जो नाम जापक मैं इससे होता है बड़ा उसके महान प्राण बनूंगा। कैसे निकलते ठीक हैं? है, एक बार गिर गया, गलती हो गई, दंड जैसे भोगूंगा, फिर इससे विशाल ज्यादा गजराज समय में के रहूंगा। गले से बिल्कुल छोटे मतलब फूल एकदम फ्रेश मल्ली दिमाग की रखना माला चाहिए। टूट जाए और तो अपने उसको लोग पता क्या है, भी न जरा चले, सी ऐसे बात में प्राण एकदम निकलते, कोई पछड़ा कष्ट कर वष्ट लेते हैं, नहीं एकदम होता। कमजोर हो जाते हैं। ये ये कष्ट बिल्कुल होता ठीक है नहीं है। पाप हम आत्माओं जीवन भर की यात्रा की बात कह रहे हैं, भारी से भारी कष्ट लेकिन में जो भी भगवान मुस्कुराना। का नाम जप करते हुए हमें जीवन बल मिला व्यतीत है। करते हैं, उनका हमें शरीर भगवान की कैसे कृपा का छूटता है, दर्शन हुआ है। जैसे हमें उनका पुराना दुलार कपड़ा दिखाई दिया छोड़कर है। नया अगर कपड़ा आनंद ऐसे पूर्वक पहना भाग जाता है ना, जाते, कोई कष्ट तो नहीं। परमार्थ में थोड़ी चलना जैसे होता है। हाथी के आज जो गले से आप माला सुन टूट जाए, करके उसे पता लाभ भी लेने ना की चले, चेष्टा कर रहे हो ना, ऐसे ये केवल जैसे प्रवचन आप नहीं है। स्वप्न देह ये में जीवन, विचरण कर रहे हैं, अगर ये आपको जिए ना पता होते नहीं ना, स्थूल शरीर छूट गया, तो ऐसे इसका प्रभाव नहीं पड़ता, भक्त वाणी को का कोई प्रभाव कष्ट नहीं पड़ता। होता। हम इसीलिए इसीलिए अभी कहते हैं, समय जैसे आप लोग एकदम परेशान हो जाते मृत्यु हैं, थर थर तो कांपने लगती है, क्या हमसे यमराज ज्यादा कांपते हैं, परेशानी होगी? जिसकी जिह्वा दोनों के किडनी अग्रभाग खराब, पर दवाई ये लाने के लिए कृष्ण पैसे नाम, नहीं। हरि नाम, पानी रखा राधा है, हम नाम, उठ के पी नहीं सकते। भीषण मृत्यु शरीर में पास को विध्वंस भीषण करने बुखार, की किडनी सामर्थ्य फेल, नाम जरा में में है। बुखार, खाने को वही क्या? नाम रोटी एक मांस खिलाओ। अगर वहाँ मात्र सब्जी मेरा मिलती, जीवन है, लाल मेरा मिर्च ऐसी भूषण पड़ के है, मिलती थी, मेरा तो पानी प्राण पीते है। थे। आप सोचो, पानी लाना है श्री तो मुझे कृष्ण, लाना है, पीना है तो मुझे पीना है। तुम्हारी लीला अगर मैं कथा हारता, अमृत का प्रवाह तो इसी कहाँ नाम पहुंच से जाता? प्रकट होता है। क्या स्थिति होती है? जो नहीं, नाम जप मरना। करते हैं उन्हीं का लीला और में कदम प्रवेश पीछे होता है। कोई दिन ऐसा नहीं, ए बस जिस दिन पकड़ सेवा न लो। की हो, जिस दिन सेवा इसमें अभी वर्णन किया, गुरु जी की सेवा में जाना है, निखिल निगम तत्वम गुणमाज्ञा मुक्ति मोक्ष दृष्टि पदवी परेशान। संन्यास सेवा की, आके लेट गए। यज्ञ तपस्या हिम्मत की अपनी श्री जी की कामनाओं की सेवा। पूर्ति मनुकरी नहीं, जो तीन तीन जैसा चार दिन भोजन नहीं, पर सब सेवा का नहीं छोड़ी। त्याग हो जाता है दिनचर्या जब नहीं छोड़ी। भगवान की और उसका प्रेम प्रधान लक्षणा कारण भक्ति संयम, जागृत होती है। ब्रह्मचर्य। और ये प्रेम लक्षणा भगवताश्रय। भक्ति जयति नाम जयति कभी नामानंद हारने नहीं रूपम दिया। मुरारे अभी भी पकड़ थोड़ी देर लो। बाद डायलिसिस शुरू होगा। हर समय हार में नाम आप क्या तो हारे जाता हुए है? नजर आ रहे हैं। राधा राधा शरीर में राधा, पीड़ा है, राधा किडनी फेल है, ऐसा तो हम राधा, स्वस्थ बैठे हैं। एक पीड़ा मत है। सुनो मन की, बार-बार मन प्यास ये लगती बहुत है, दुष्ट थोड़ा-थोड़ा है, ये पानी कहेगा मिलता है। रोको, हल- हमारी लेकिन बात हम सुनो, आनंदित हैं। बहुत सुना हम दिया प्रसन्न इसने। हैं। हम इस लड़ाई दुष्ट में की हारे बात नहीं, मत सुनो, अब ना हारे। महापुरुषों की बात हम जीत सुनो, चुके नाम पकड़ लो, थोड़ा अपने समय रह गया है, मालिक के डूबने भरोसे वाला है अपना जहाज। सब बात तो वो ये हम अपनी यात्री बड़ाई नहीं बता सावधान। रहे, हम आपको बता रहे समस्या। नैया भंवर में फंसी है, सोचो तुम्हारे पास जहाज कोई माँ डूबने वाला भाई है, बहन है, परिवार है, व्याकुलता कोई तो है पूर्वक ना। काम नहीं चलेगा। मेरा किसी ने जैसे कभी उसमें जीवन नहीं में होता ध्यान भी हो, नहीं दिया। पहिया वाला क्यों? ऐसे डाल बचपन लेते से हैं बाबा जी बन वैसे, गए, किसी से और प्यार नहीं, जैकेट किसी से बांध संबंध लेते हैं, नहीं, फिर कोई कूद पड़ते जानकारी नहीं, हम हैं। कहाँ हैं, वैसे ही वो कहाँ, नाम किसी को कोई रूपी मतलब जैकेट बांध लिया, अभी जवान डूबने साधु नहीं कौन सा देगी। अदा करे? नहीं, भगवत कभी गाँव आश्रय जाने की रूपी हिम्मत हो, नहीं पड़ती कि रोटी मांगे। बढ़िया। पता नहीं और लोग उधर क्या से सोचते श्री हैं, कृष्ण क्या दौड़ के भावना आ कर रहे ले, हैं। हम दरवाजे पे हमको खड़े हैं, अपनी कृपा क्या रूपी नाव कैसी में भाव- बैठाल के जो भवसागर हमारे से सामने पार कर आकाश देंगे। वृत्ति से आया तब तक यौवन के लिए अवस्था में, वही पाया है सब श्री ऊपर कृष्ण, है। राधा राधा जब हम राधा राधा हर समय अपने मान को लो नैया विवेक के बिल्कुल द्वारा भंवर में सावधान रखें तो डूबने वाली कभी है। निराश नहीं हुए, कभी उदास नहीं एक हुए, बहुत कभी ऐसा नहीं लगा कि विवेकवान यार हम दुखी हैं, कभी नहीं उन्होंने लगा। कहा कि इतनी उसी का श्वासें फल है होती हैं, कि उस सुख का इतने संकेत नाम हम मिल जप गया, लेते हैं, जहाँ हमारा दुख की कल्याण हो निशानी जाएगा। भी नहीं है। वही उसी के बच्चे हो, कल्याण हम सब हो उसी जाएगा, धातु भगवान से का बने नाम हुए तो हैं। मंगल हम में इतना है। क्यों परेशान हो जाते हैं? हम ये बोले देखते हैं। जितनी श्वासें अपने लोग होती थोड़ी हैं, बात उनके बिगड़ गई, गणना में परेशान। नाम जप नहीं कर लेते बिगड़ी हैं, तो हर बिगड़ श्वास जाने को की हम नहीं संभावना में जपते। परेशान थोड़ी है। देर बैठ आज करके सुख जल्दी है, जल्दी नाम लेकिन अपने कर कल लेते सुख हैं, छिन प्रकाश जाएगा के समय तो स्वतंत्र मौत हम में आज उनका के उस सुख समय में सुखी मृत्यु ना हुई, होकर तब कल के दुख की चिंतन आने जो की होगा, संभावना में हम भयभीत हो। वंतामति तब क्या सुगति। हमारी सोच रह गई? हमारा मतलब संख्या हमको से नहीं इतना है। बलवान बनना है कि ये सुख और भ्रम दुख भूल जाओ आप दोनों हमको कि छू आप न सके। संख्या से भगवान बारिश को से खरीद बारिश सुख लेंगे। की व्यवस्था है तो हमारा अहंकार नहीं। मतलब है प्रेम पूर्वक हर्षित होकर किसी का हर अपमान क्षण न करे उनका कि हम स्मरण धनी, हम करना। पदाधिकारी, अमुक। सातु भारी से भारी दीर्घकाल दुख आया तो निरंतर हमें किसी के सत्कार सहयोग की सेवितो जरूरत दृढ़ नहीं। भूमि। ए, हमको हम फिर संख्या अपने से क्या कदम करना बढ़ाएंगे, है? हम वो फिर जुड़ी संख्या हुई से नहीं अपनी मिलते भावनाओं भाई, को सजाएंगे। मस्त नहीं जीवन, मिलते। एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। संख्या से मिलना होता शेर का बच्चा अहम भेड़ों करके के बीच जब में करके फंसकर संख्या से म्यों म्यों प्राप्त बोल रहा कर है, लिए बस। जाते। अगर पक्का दहाड़ना वो सीख जाए संख्या तो से कोई नहीं, भी वो उसे एक
प्राप्त में भी नहीं मिल कर सकते हैं, सकता। वो 1 लाख ऐसे में भी मिल भगवद अंश, सकते हैं, तू वो 1 प्रपंच में करोड़ में फंस भी कर मिल अपने को सकते हैं, इतना वो दीन 100 क्यों करोड़ देख में भी रहा है? नहीं मिल तू सकते। ऐसा है कि भगवान बांध के लो, हम दिव्यास्त्र कह रहे में भी हैं। ताकत नहीं तेरे को मार सके। आर्थ होकर तू जिसने अविनाशी दिल का से अविनाशी पुकारा तो बच्चा एक ही है। बार में शोभा विनाशी भोगों झलकने को लगी। विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, एक इतना बार दुख- जिन नाम ली हित सो ये होए सबके लिए, दिन, केवल एक के लिए ताको नहीं। संग आप न छाणहि, समझो। ध्रुव अपनो करनी। आप लोग हमको सोचते हैं हम हर गृहस्थ होकर समय भला मधुर ऐसी मधुर स्थिति कैसे? राग।
जनक जी सुखदेव हर जी के समय गुरु पता हैं नहीं कौन सा और क्षण राजा आके हैं, निरंतर नाम महल जप है, करो, रानियां नाम हैं, से ही नौकर प्रेम है, लक्षणा चाकर। भक्ति प्राप्त क्या? होती, प्रेम लक्षणा सुखदेव जी भक्ति जिनके में शरीर में ही प्रिया लंगोटी भी प्रीतम नहीं है, प्रकाशित हो जाती है, दिगंबर, उनकी लीला प्रकाशित हो परमहंस, जाती, परमहंस इसलिए समस्त के गुरु है महापुरुषों जनक का जी, कथन जो कोई राजा हैं। अभिमान मत करो समझो और निरंतर आप ऐसा नाम ना जप सोचे करो। कि अब नौकरी कर रहे हैं, हम संसार में, हम गृहस्थ हैं,